आज हम बात करेंगे ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जिसने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। आज हमारा जीवन तकनीक के बिना अधूरा सा लगता है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमारे हर काम को आसान बना दिया है। आज इस दुनिया में नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है। कंप्यूटर मनुष्य की इन्हीं अद्भुत आविष्कारों में से एक है जिसने मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। आज हमारे पास जो कुछ भी है साइंस और टेक्नोलॉजी की ही देन है। आज हम ऐसी ही एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग इन फील्ड। तो आज के इस वीडियो में हम मशीन लर्निंग के बारे में जानेंगे। क्या आपने ध्यान दिया है कि आपकी ईमेल सेवा कैसे स्पैम फिल्टर करके उसे अलग फोल्डर में रख देती है? यह सब मशीन लर्निंग की वजह से होता है। अपने ईमेल प्रोग्राम को एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह सोचें। जब आप ईमेल रिसीव करते हैं तो वो उन ईमेल में वर्ड्स, सेंटेंसेस और पैटर्न्स को देखता है। समय के साथ वो सीख लेता है कि कौन से ईमेल स्पैम हैं और कौन से नहीं। आपका ईमेल प्रोग्राम डेटा से सीखता है ताकि आपके इनबॉक्स को क्लीन और सिक्योर रख सके। अगर और एग्जांपल की बात करें तो अगर आपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर मोबाइल फ़ोन सर्च किया तो इसमें मशीन लर्निंग आपके पिछले खरीदे हुए प्रोडक्ट्स को देखेगा और आपने किस फीचर्स वाले फ़ोन को पसंद किया है, जैसे कि कैमरा क्वालिटी, बैटरी लाइफ। ये भी ऑब्जर्व करता है कि आप कौन से ब्रांड को ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। इस हिसाब से यह आपके लिए एक अच्छा फ़ोन सजेस्ट करके देगा जो आपके नीड और प्रेफरेंसेस के साथ मेल खाता है। आइए देखते हैं मशीन लर्निंग क्या है। व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रकार है जिससे मशीन अपने एक्सपीरियंस और डेटा की मदद से अपने आप सीखता है और चीज़ों को प्रेडिक्ट करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मशीन लर्निंग एक स्टडी है जो कंप्यूटर को खुद से लर्न करने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे हम इंसान चीज़ों को अपने अनुभव से सीखते हैं, वैसे ही मशीन या कंप्यूटर बिना इंसान की मदद से खुद से सीखता है। मशीन या कंप्यूटर की खुद से लर्न करने की एबिलिटी मशीन लर्निंग कहलाती है। मशीन लर्निंग के काम करने के प्रोसेस को समझने के लिए पहले मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के टाइप्स को समझना पड़ेगा। बेसिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम 4 टाइप्स के होते हैं: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग का एक प्रकार है जिसमें लेबल डेटा का इस्तेमाल मशीन को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है। इसमें मशीन डेटा सेट्स को समझने के लिए लेबल डेटा का इस्तेमाल मॉडल को क्रिएट करने के लिए करता है। लेबल डेटा एक तरह का इनपुट डेटा होता है जो पहले से ही मशीन के पास मौजूद होता है और इस डेटा को एनालाइज करके सिस्टम आउटपुट डेटा की भविष्यवाणी करता है। सरल शब्दों में इसे समझे तो सुपरवाइज्ड लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिस्टम इनपुट की मदद से यूज़र को ही सही आउटपुट प्रदान करता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग निगरानी पर आधारित लर्निंग होती है, जैसे कि एक स्टूडेंट टीचर की निगरानी में चीज़ों को सीखता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग का उपयोग कई जगहों पर किया जाता है, जैसे रिस्क असेसमेंट, इमेज क्लासिफिकेशन, फ्रॉड डिटेक्शन और स्पैम फिल्टरिंग का पता लगाने के लिए। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग का एक प्रकार है जो सुपरवाइज्ड लर्निंग का उल्टा होता है। सरल शब्दों में कहें तो इसमें अनलेबल्ड डेटा का यूज़ मशीन को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसी लर्निंग है जिसमें मशीन बिना किसी निगरानी यानी सुपरविजन के चीज़ों को सीखती है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का यूज़ बहुत ही बड़ी मात्रा में डेटा से यूजफुल इंसाइट्स प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल मनुष्य की तरह सोचने में सक्षम होते हैं, जैसे मनुष्य की तरह बिहेव करना, कार्य करना और सोचना। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग का एक प्रकार है जो कि सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग दोनों से मिलकर बनी होती है। इसमें मशीन को सिखाने के लिए कम मात्रा में लेबल डेटा और ज़्यादा मात्रा में अनलेबल डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक ऐसी लर्निंग तकनीक है जिसमें एजेंट को सही कार्य करने पर रिवॉर्ड दिया जाता है और गलत कार्य करने पर पेनाल्टी दी जाती है। यह फीडबैक पर आधारित लर्निंग होती है। इसमें फीडबैक के आधार पर एजेंट अपने आप सीखता है और खुद को इम्प्रूव करता है। एग्जाम्पल के लिए एक रोबोट जो खुद ही अपने हाथों को चलाना सीखता है, यह रोबोट रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक एग्जाम्पल है। अब अगर हम खुद मशीन लर्निंग सीखना चाहें तो इसका क्या प्रोसेस है, ये देखते हैं। हाउ टू लर्न मशीन लर्निंग। सबसे पहला है लर्न बेसिक्स। बेसिक्स में सबसे पहले बेसिक मैथ हमें आनी चाहिए, स्टैटिक आनी चाहिए। दूसरा है लर्न लीनियर रिग्रेशन। दिस विल टीच यू हाउ टू प्रेडिक्ट डेटा। द थर्ड वन इज स्टडी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये आपको हेल्प करेगा कि आपको डेटा को 2 क्लास में कैसे कैटेगराइज करना है। अगला है स्टडी बिग डेटा एंड डीप लर्निंग।
ये लार्ज डेटा सेट्स के साथ काम करने और डीप लर्निंग मॉडल की तरह डेटा से सीखने का तरीका होता है। अगला है लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे फेमस मशीन लर्निंग सीखने के लिए यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज पाइथन है। पाइथन को मशीन लर्निंग की शुरुआत करने वालों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बुक्स, ट्यूटोरियल्स और लाइब्रेरीज होती हैं जो मशीन लर्निंग को समझने में काफ़ी मदद करती हैं। अगला है प्रोजेक्ट्स। किसी चीज़ को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उसको करना। तो आप मशीन लर्निंग की बेसिक्स जानने के बाद प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। अब मशीन लर्निंग की फील्ड में कैरियर की बात करें तो ग्रेजुएट होने के बाद आप मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, मशीन लर्निंग रिसर्चर, डीप लर्निंग इंजीनियर जैसे बहुत सारे जॉब ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।